अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। दौरा सर्फ़ के अंदर सर्फ़ी क़वानीन में हम सही के क़वानीन जो है वो पढ़ रहे हैं। आज कानून नंबर 10 और कानून नंबर 11 होगा। ये सही के क़वानीन में सबसे लंबे कानून हैं और इनको रट्टा ही लगाना पड़ता है, तो तवज्जो के साथ इसको समझ लें। ये जो कुछ भी मैं लिखता हूँ ये सारा कुछ तालीलात ख़ादमिया के अंदर जो है वो मौजूद है, वहीं से देखकर जो है वो लिखा जाता है। अगर बाब इफ्तिआल के फ़ा कलमा में दाल, ज़ाल और ज़ा में से कोई हरफ आ जाए तो ताए इफ्तिआल को दाल से तब्दील कर देते हैं। अगर बाब इफ्तिआल के फ़ा कलमा में दाल, ज़ाल और ज़ा में से कोई हरफ आ जाए तो ताए इफ्तिआल को दाल से तब्दील कर देते हैं। अगर फ़ा कलमा भी दाल हो तो दाल का दाल के अंदर इदगाम करना ये वाजिब है। जैसे इद तावा से इद दावा, तो इद दावा जब बना तो फिर दाल का दाल में इदगाम किया तो बन गया इद्दावा। तो इद्दावा से फिर इद्दाया वो जो थी चौथे कलमे में थी, तो अब इसको जो है वो या से बदला तो इद्दाया से या तरिकमा को मुफ्तो इसको अलिफ से बदला तो ये इद्दा बन गया। अगर फ़ा कलमा में ज़ाल वाक़या हो तो इजहार और इदगाम दोनों सूरतें जायज़ हैं। जैसे इज़ ताकारा से इज़ दाकारा, बाब इफ्तिआल के फ़ा कलमा में ज़ाल वाक़े है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर दो सूरतें जायज़ हैं। इजहार भी जायज़ है, ता इफ्तिआल को जो है वो जैसे इज़ ताकारा से इज़ दाकारा, ता इफ्तिआल को दाल से बदल कर जो है वैसे ही रखना। और इदगाम की दो सूरतें हैं कि ज़ाल को दाल करके दाल का दाल में इदगाम करें। जैसे इज़ दाकारा से इद दाकारा, इज़ दाकारा से इद दाकारा, दाल को दाल किया दाल, फिर इद दाकारा से इद दाकारा, इद दाकारा से इद दाकारा से इद दाकारा। दूसरी सूरत यह है कि दाल को दाल करें फिर दाल का दाल में इदगाम करें। जैसे इज़ दाकारा से इज़ ज़ाकारा, जाल का जाल में इदगाम किया तो बन गया इज़ ज़ाकारा। अगर फ़ा कलमा में ज़ा हो तो इदगाम और इजहार दोनों सूरतें जायज़ हैं। जैसे इज़ तालाफ़ा से इज़ दालाफ़ा, इदगाम की दो सूरतें जायज़ हैं। नंबर 1, दाल को ज़ा करके फिर ज़ा का ज़ा में इदगाम करें। दाल को ज़ा करके फिर ज़ा का ज़ा में इदगाम करना जायज़ है, इसका उलट भी जायज़ नहीं, इसका उलट जायज़ नहीं, ठीक है। दाल को ज़ा करना फिर ज़ा का ज़ा में इदगाम करना ये तो जायज़ है, लेकिन इसका उलट जायज़ नहीं। कानून नंबर 11, अगर बाब इफ्तिआल के फ़ा कलमा में स्वाद, द्वा, त्वा, ज़ा में से कोई हरफ आ जाए तो ता इफ्तिआल को त्वा से तब्दील कर देते हैं। अगर बाब इफ्तिआल के फ़ा कलमा में स्वाद, द्वात यानी स्वाद, द्वाद, इसी तरह त्वा, ज़ा में से कोई हरफ आ जाए तो ता इफ्तिआल को त्वा से तब्दील कर देते हैं, ता इफ्तिआल को त्वा से तब्दील कर देते हैं। फिर अगर फ़ा कलमा भी त्वा हो तो त्वा का त्वा में इदगाम करना वाजिब है। जैसे इत तालाबा से ता को जो त्वा किया तो इत तालाबा हो गया, त्वा का त्वा में इदगाम किया तो ये इत तालाबा हो गया। अगर फ़ा कलमा ज़ा हो तो फिर इजहार और इदगाम दोनों सूरतें जायज़ हैं, दोनों सूरतें जायज़ हैं। इजहार की सूरत यह है कि इज़ तालामा से इत इज़ तालामा, यानी ता इफ्तिआल को हमने त्वा करना है और उसको वैसे ही छोड़ देना है। इज़ तालामा से इज़ तालामा, और इदगाम की दो सूरतें जायज़ हैं। ज़ा को त्वा करें फिर त्वा का त्वा में इदगाम करें। जैसे इज़ तालामा से इत तालामा, यानी ज़ा को त्वा कर रहे हैं ना, तो इज़ तालामा से इत तालामा, फिर त्वा का त्वा में इदगाम किया तो बन गया इत तालामा। त्वा को ज़ाहिर करें, त्वा को ज़ा करें, त्वा को ज़ा करें फिर ज़ा का ज़ा में इदगाम करें। जैसे इज़ तालामा से इज़ ज़ालामा, इज़ ज़ालामा, ज़ा का ज़ा में इदगाम किया तो बन गया इज़ ज़ालामा। और अगर फ़ा कलमा स्वाद, द्वा, त्वा, ज़ा हो तो इदगाम और इजहार दोनों सूरतें जायज़ हैं। इजहार की सूरत जैसे इद ताराबा से इद ताराबा, ता को त्वा से जो है वो तब्दील कर देंगे,
اس تابارہ سے اس توابارہ یعنی تا کو توا سے تبدیل کر دیں گے۔ اور ادغام کی دو صورتیں جائز ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ توا کو صاد دعات کرنا، پھر صاد کا اور صاد میں اور دعا کا دعات میں ادغام کرنا، جیسے اد تارابا سے اد دارابا، اد تارابا سے اد دارابا، دعات کا دعات میں ادغام کیا تو بن گیا اد دارابا۔ اسی طرح اس توبارہ سے اس صابارہ، پھر اس صابارہ سے اس صابارہ، یہ صورت ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صاد اور دعات کو توا کرنا، پھر توا کا توا میں ادغام کرنا، یہ جائز نہیں، جیسے اد تارابا سے ات تارابا اور ات تارابا، اس تابارہ سے ات تابارہ اور ات تابارہ، یہ جائز نہیں۔ تو یہ دو قانون ہیں باب افتعال کے، یہ کافی لمبے قانون ہیں، باقی قوانین کے نسبت ایک قانون اور اس کا کافی لمبا ہے، پھر اس کے بعد جتنے قانون ہوں گے وہ چھوٹے چھوٹے قانون ہیں اور ان کو یاد کرنا بھی آسان ہے۔ اس کا تعلق زیادہ تر رٹے کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا تھوڑا سا سمجھ کر اس کے بعد جو ہے نا اس کو رٹا لگا لیا جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم دین کا فہم عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔